दोस्तों, अगर आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घर की ठीक से जांच तो की है ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने घर की जांच करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हो जब घर में रह रहे लोगों को अचानक से अपने ही घर में छिपे कमरे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जब छिपे घर में मिला मौत का सामान। 2015 में जेरी नामक एक इंसान ने एक घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो गई थी, इसलिए जेरी को यह घर काफी सस्ते में मिला। घर खरीदे हुए बस 2 ही हफ्ते हुए थे। वो बेसमेंट में सफाई करने गया था, पर सफाई करते वक्त उसे प्लाईवुड का एक दरवाजा दिखाई दिया। पर उसने जब प्लाईवुड तोड़कर देखा तो उसे पूरा एक कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूकें से भरे बक्से थे, गोलियां थी, कई बम थे, कई ऐसे बक्से थे जो काफी भारी थे। जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज नहीं किए गोलियां, बम से भरा ये कमरा पड़ा था। वहाँ उसे सिक्कों से भरा बक्सा भी मिला और भी कई चीजें वहाँ जेरी को मिली। ये पूरा सामान मिलिट्री के लिए यूज किया गया जाने वाला सामान था। ऐसे लग रहा था ये कमरा अपने आप बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, इसके पास ये सामान कहाँ से आया है, ये किसी को भी पता नहीं चल सका। बिन बुलाए मेहमान रहता था छिपे कमरे में। ओहियो के रहने वाले 2 स्टूडेंट्स के घर में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। किसी के चिल्लाने की, कतराने की आवाजें। उन्हें लगता था यह घर श्रापित है। पर एक दिन उन्होंने घर की छानबीन की कि इनके बेसमेंट के पीछे एक सीक्रेट रूम है जहाँ कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी था जहाँ ये इंसान कपड़े धोया करता था। उसका नाम था जेरेमी। जेरेमी उस घर में पहले रहने वाले स्टूडेंट का कजिन था, पर घर छोड़ते वक्त उन्होंने उसे यहाँ रहने को कहा था क्योंकि उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। जेरेमी वहाँ रहने के बावजूद उसने वहाँ के कोई सामान नहीं चुराया, पर फिर भी बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। एक बिन बुलाए मेहमान रहता था चुपके से। कुछ साल पहले इमुर्ग नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट पर टू ब्राउनी नाम के यूजर्स ने पोस्ट डाली। उसमें कहा, मैं और मेरा छोटा भाई पापा के रूम में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने किताबें रखने वाली अलमारी को खींचा जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे पूरी एक रूम थी। उस रूम के नीचे जाने के लिए काले रंग की सीढ़ियों से जाना पड़ता था। उस रूम में किसी के चुपके से रहने से कई निशाने मिली, खेलने की कई चीजें मिली, केले का छिलका जिसे कुछ घंटों पहले किसी ने खाया होगा, और वहाँ उस लड़के के खरीदे हुए कैंडी भी थी जो शायद उस शख्स ने सो जाने के बाद चुराई होगी। मगर इमुर्ग जैसे साइट ये पोस्ट के इमेजेस पर भरोसा करना ये किस बात पर सही होगा ये कोई नहीं जानता। अगर ये वाकई सच्ची घटना है तो उसके पीछे का राज वाकई इंटरेस्टिंग होगा। जब छिपे कमरे में मिली घर मालिक को चिट्ठियाँ। साल 2005 में जेसन और कैरी ब्राउनी परिवार ने साउथ कैरोलिना में $75,000 खर्च करके एक घर खरीदा। कुछ दिनों बाद उस घर का नूतनीकरण करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते वक्त उन्हें बुक बेस के पीछे एक कमरा दिखाई दिया जिसमें सबसे पहले एक चिट्ठी मिली। जेसन और कैरी को लगा उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, मगर उनकी ये आशा जल्द ही निराशा में बदल गई क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा गया था, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इस घर की दीवार पर काला फफूक उग जाता है जिसकी गंध बेहद ही खराब होती है। इसी वजह से मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था, यही कारण है वो घर हमें छोड़ना पड़ा। इस खबर के चलते उन्होंने इस घर को बेचने वाले एजेंट के खिलाफ ये बात न बताने के कारण कानूनी कार्रवाई की। जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ, इमर जैक नाम के सोशल लैटिंगन ने रेडिट के सहारे पोस्ट की और उसमें एक जानकारी दी। उन्हें घर में एक छिपा हुआ तहखाना मिला है। जब उसे लॉक किया हुआ दरवाजा मिला तो उसने उसे तोड़ डाला। तब अंदर उसे साउंड प्रूफ एक कमरा मिला जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट और ब्रीफकेस मिला जिसके अंदर घड़ियां, ज्वेलरी, एनवलप और कुछ पैसे मिले और कुछ टेप मिले जिसमें लिखा था नो 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 नो। इस टेप के अंदर क्या था ये पता नहीं चल सका, मगर इमर जैक ने कहा पुलिस के जरिए इस एनवलप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए।